ऑल राइट, सो वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम आपको बताने वाले हैं टास्क के बारे में। आपने देखा होगा हमारे वर्क के नीचे टास्क है। आप अपनी कंपनी के सारे टास्क एलोकेशंस कैसे करेंगे और उसे कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे आप उसमें नोटिफिकेशन मैसेजेस भेज सकते हैं, राइट। तो सिर्फ आज हम टास्क के बारे में बात करेंगे, टास्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम टास्क के ऊपर क्लिक कर लेते हैं सबसे पहले। सो वंस यू क्लिक द ऑन द टास्क यू कैन सी द टास्क कोड। आप किसी भी टास्क का एक कोड बना सकते हैं और यू कैन मेक टास्क। आप अपने टास्क चेक कर सकते हैं, अपनी टीम को टास्क दे सकते हैं। किसी भी तरीके के टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए एक टास्क बोर्ड होना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। सो यहाँ पर यहाँ पर हम टास्क बोर्ड के ऊपर चलते हैं पहले, एंड वी कैन सी दैट हमारे पास अभी कितने टास्क चल रहे हैं। तो हमारे इनकम्प्लीट टास्क यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पे टू डू टास्क यानी ये जो टास्क हमें करने हैं वो यहाँ पर आते हैं। टास्क किसको एलोकेट किया गया है उसका नाम आता है, और टास्क टू डू टास्क यानी कि ये टास्क करने और किन किन के पास ये टास्क हैं उनकी डिटेल्स आती है। डूइंग यानी कि ये टास्क हमें रेगुलर कर परफॉर्म करने हैं। हमने इस तरीके से सेग्रीगेट किया हुआ है कि डूइंग टास्क यानी कि हमें रेगुलर इनको करना है, दैट इज फॉलो अप, वर्किंग फॉर क्लाइंट्स एंड मार्केटिंग कैंपेन। इसके बाद हमारे यहाँ पे आते हैं कंप्लीट टास्क। जैसे कुछ टास्क की एक डेडलाइंस होती हैं, हालांकि ये की एक्टिविटी टास्क है, बट किसी टास्क की वर्किंग डेडलाइन होती है कि इतने टाइम तक खत्म करना है, तो वो यहाँ पे कंप्लीट में आ जाते हैं वंस द टास्क इज कंप्लीट। आप टास्क को फिल्टर कर सकते हो कैलेंडर वाइज भी, कि ये इस मंथ कौन कितने टास्क दिए हुए हैं, एंड ऑफ द डे के टास्क कितने हैं, मतलब एंड ऑफ द मंथ के टास्क कितने हैं इस मंथ में जो कंप्लीट करने हैं। सो वो यहाँ पे दिखते हैं। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं हम, तो माई टास्क यानी कि आप जिन जिन टास्क में इन्वॉल्व हैं सिर्फ उन्हीं की डिटेल्स आपको यहाँ पर शो होगी, राइट। इससे क्या है, आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। सपोज एग्जांपल के लिए यहाँ पे सलोनी है, सलोनी इज द टीम मैनेजर, राइट। इनकी टीम में इन्होंने किसी को टास्क एलोकेट किया है, और ये सिर्फ देखना चाहती है कि इनके कौन से टास्क हैं, तो ये माई टास्क पे क्लिक करके चेक कर सकती है। इसके बाद हम कैलेंडर पे यहाँ पे जाके क्लिक करते हैं, तो वी कैन सी दैट कि हमारे पास कौन कौन से टास्क इवेंट की डेट के हिसाब से हैं। मैं यहाँ पे मंथ पे क्लिक करता हूँ, एंड वी कैन सी दैट कि जो ये येलो लाइन है ये हायरिंग वाला टास्क है, ये एचआर को दिया गया है। एंड अमेजोन लिस्टिंग का जो लास्ट डे है वो 10th of January था। उसके बाद अमेजोन लिस्टिंग का कोई टास्क यहाँ पर दिया ही नहीं हुआ है। और वर्किंग क्लाइंट का टास्क इतनी तारीख को स्टार्ट किया था, जो कि रेगुलर में रहेगा, रेकरिंग रहेगा। स्टार्ट इन तारीख को किया गया था और ये रेगुलर रहेगा, ठीक है। तो ये मार्किंग, कलर मार्किंग लेबल के हिसाब से यहाँ पे रीच आउट होती चली जाएगी, ठीक है। एंड हम यहाँ पे वापस चलते हैं टास्क के ऊपर। अगेन वी आर क्लिकिंग हेयर। जब भी कोई टास्क कर रहा होता है कोई पर्सन, तो यहाँ पे टाइमर ऑन हो जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हम मार्केटिंग कैंपेन, आज हमने मार्केटिंग कैंपेन बनाया था, राइट। जो कि राम मंदिर के ऊपर हमने एक मार्केटिंग कैंपेन बनाया था। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सब अपना अपना मार्केटिंग का कैंपेन रेडी कर रहे हैं। सो ये प्रायोरिटी क्या है, इसकी प्रायोरिटी है, इसकी प्रायोरिटी है हाई है। तो यानी कि अगर किसी को टास्क मिला हुआ है उसमें 3 रेंज आती है, हाई, मिड, लो। तो सबसे पहले वो हाई वाला कंप्लीट करेगा, क्योंकि एज पर द कंपनी हाई टास्क की रिक्वायरमेंट पहले रहेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे असाइन टास्क, आपने टास्क किनको असाइन किए हैं, एंड शॉर्ट कोड, आपने कोई शॉर्ट कोड तैयार किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। ये टास्क किसी प्रोजेक्ट के अंदर में तो इन्वॉल्व नहीं है, ये यहाँ पे शो करता है। इसके बाद असाइंड बाय, किसने ये टास्क बनाया था, तो ये सलोनी ने टास्क बनाया था। एंड डेली वर्क टास्क क्या है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, और यहाँ पे जो भी मार्केटिंग करेंगे वो अपनी यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करेंगे, राइट। इसके बाद यहाँ पे कोई हमने फाइल अपलोड करी है या नहीं करी है वो यहाँ पर आएगा। सब टास्क यहाँ पर आएंगे, यानी कि अगर आपकी टीम में कोई डिज़ाइनर है, डिज़ाइनर को भी आपने टास्क दे दिया, सपोज एग्जाम्पल के लिए इसी के अंदर, कि भाई राम मंदिर के ऊपर बैनर बनाना है, तो वो यहाँ पे सब टास्क एलोकेट कर देगा, किसको डालना है वो यहाँ पे डाल देगा टास्क, कि ये टास्क इसको इससे करवाना है मुझे, और वो ऑलरेडी डिज़ाइनर के पास है। तो वंस द डिज़ाइनर कंप्लीट देयर डिज़ाइन, सो वो जो आपका बल्क मार्केटिंग वाला पर्सन है उसे बल्क मार्केटिंग में यूज़ कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे कमेंट, इस टास्क के अंदर हो रहे वाले जो भी कॉन्वर्सेशन है वो आप कोई ग्रुप में नहीं करेंगे व्हाट्सएप के। इससे क्या होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारी टीम जब मैसेज करती है तो वो बिल्कुल हौच पौच हो जाता है। तो आप टास्क मैनेजमेंट की वजह से आप जिनका जो काम है वो उन्हीं को नोटिफिकेशन जाएगा सीआरएम के अंदर।
इसके बाद टाइम शीट, यानी कि किसने कितना काम किया है, ओवरऑल टाइमिंग क्या है, और मेमो में उसने क्या मेंशन किया था। तो यहाँ पे देखिए 16 तारीख को ये टास्क स्टार्ट हुआ था, जिसमें व्हाट्सएप के ऊपर मार्केटिंग की तैयारी की जा रही थी। उसके बाद यहाँ पर एक मेमो और लॉगिन हुआ था 21 मिनट्स का, उसमें कोई मेंशन नहीं किया है कि किस चीज़ के लिए। सो मेक श्योर मेमो शुड बी मेंशन्ड। तो यहाँ पे रामा कैंपेनिंग की तैयारी करी थी हमने। तो आप देख सकते हैं अभी रामा कैंपेनिंग वाले मैसेजेस चल रहे होंगे हमारे। तो दैट इज़ कॉल्ड, ये हमने कैंपेन स्टार्ट कर दिए थे, तो यहाँ पे मैसेज जा रहे हैं रामा कैंपेनिंग के, राइट। सो इसी तरीके से जो है हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हम नोट्स पे जाते हैं, तो हम कोई भी नोट्स, अगर किसी को नोट शेयर करने हैं या फिर कंपनी के सेल्स हेड कोई नोट्स डालते हैं, तो वो यहाँ पे इस कैंपेनिंग से रिलेटेड कि ये चीज़ नहीं मेंशन करनी है वहाँ पर, कोई पॉलिटिकल इश्यूज वहाँ पे नहीं करने। तो ये चीज़ है। हिस्ट्री में आप चेक कर सकते हो कि इस टास्क को किस किसने लॉगिन किया है और कब कब लॉगिन किया है, राइट। इसके बाद आपको यहाँ पे टास्क टाइमर पॉज मिलता है। अगर मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ या फिर कोई लंच करता हूँ उस टाइम पर, तो मैं इसे पॉज ज़रूर करूँगा, सो दैट वो टास्क उस टाइम के लिए ब्रेक हो जाएगा, और मैं वो उसमें दिखा देगा ब्रेकअप्स में कि आप उस वक्त ब्रेक ले रहे थे। लाइक आप कहीं कुछ कुछ अदर एक्टिविटी कर रहे हो या लंच करने चले गए, तो काइंड ऑफ लाइक दैट आप इसे पॉज कर सकते हो। इसके बाद आप इसे जैसे रिज्यूम करेंगे, तो आपका ये कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा कि आप कितना टाइम दे रहे हो। तो मैंने यहाँ पे इसे रिज्यूम किया, और मैं अभी इस टास्क को जो है स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रामा कैंपेनिंग इज ऑलरेडी रनिंग। सो इस तरीके से हमने अभी टास्क को पॉज कर दिया, और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमारी टीम में कोई और भी इस टास्क को कर रहा है। सो उनका टास्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उनको कितना टाइम लग रहा है, इससे हम एम्प्लॉय की एक प्रोडक्टिविटी को भी चेक कर सकते हैं कि उनका कितना टाइम लग रहा है। एंड वंस इफ ऑल द एम्प्लॉयज इज नॉट लॉग इन देयर टास्क, तो आप यहाँ से रिमाइंडर मेल भी भेज सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो उनके रिस्पेक्टिव मेल्स पे वो ईमेल्स ड्रॉप कर देगा कि आपका टास्क जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, काइंडली कंप्लीट योर टास्क एज सुन एज पॉसिबल। सो इस तरीके का ये टास्क मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज है। अगर किसी भी कंपनी को अपने टास्क को अचीव कराना है अपनी टीम के थ्रू, तो आप बोल के या व्हाट्सएप ग्रुप में तो कभी नहीं करवा सकते। मेक श्योर दैट आपको एक ऑर्गेनाइज टूल की ज़रूरत होगी। सो इसी तरीके से हमारे जो सीआरएम में सारे वीडियोस हम यहाँ पे डालते रहेंगे, सो यू विल इजीली अंडरस्टैंड अबाउट द टास्क मेकिंग। एंड एक और मैं अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूं, जब भी आप टास्क बनाते हैं, टास्क बनेगा कैसे, वो यहाँ पे आपने क्लिक करना है ऐड टास्क, राइट। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम टास्क का जो भी नेम है, सपोज एग्जांपल के लिए हमारा कोई टास्क है जो हमारी कंपनी को करना है, तो वो टास्क का नेम यहाँ आ जाएगा। कैटेगरी, कि वो किस कैटेगरी में लैंड करता है। प्रोजेक्ट, वो कोई प्रोजेक्ट तो नहीं है। एंड डेट, ड्यू डेट, विदाउट ड्यू डेट, असाइन, किनको असाइन करना है। डिस्क्रिप्शन, इवन यू कैन इंटीग्रेट द वीडियो एज वेल एज लिंक, सो पीपल कैन वॉच द वीडियोज एंड लिंक्स एज वेल। तो अगर आपको कोई यूट्यूब का वीडियो डालना है, तो आप यहाँ पे यूट्यूब का वीडियो भी डाल सकते हो। तो आप लिंक पे आपने क्लिक करके जैसे डालेंगे, तो थंबनेल आ जाएगा प्रॉपर यहाँ पे, ठीक है। एंड अदर डिटेल्स इज देयर। आप उनको एक कलर वाइज सारे टास्क को मैनेज करना चाहते हो, तो आप लेबल्स भी डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद माइलस्टोन, माइलस्टोन भी डाल सकते हो। डूइंग, जैसे कि कभी किसी ने टास्क स्टार्ट किया, तो आप दिखा सकते हो माइलस्टोन में परसेंटेज के हिसाब से, सो वो परसेंटेज में भी आ जाएगा। स्टेटस आप कहाँ रखना चाहते हो, उसका स्टेटस की अभी इनकम्प्लीट है या टू डू है या डूइंग है, तो वो स्टेटस आपकी टीम डिसाइड करेगी। जो भी टीम उस टीम वो उस टास्क को कर रही होगी, लाइक 4-5 लोगों की अगर टीम है, एक टास्क आपने 4-5 लोगों को दे दिया, तो वो टीम डिसाइड करेगी वो टू डू है, अभी करेगी या फिर कर रही है। प्रायोरिटी के बारे में आपको बताया था मैंने, यहाँ पे 3 तरीके की प्रायोरिटी हमने सेट करी हुई है। इसके अंदर आप बिलिंग रेज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये वाला सिस्टम भी है। एंड इस टास्क को आप प्राइवेट रखना चाहते हो, कुछ अपनी कोलीग्स को नहीं दिखाना चाहते, या कुछ अपनी अदर डिपार्टमेंट वालों को नहीं दिखाना चाहते, तो आप इसे प्राइवेट भी कर सकते हो। जिनको आप ऐड करोगे सिर्फ उन्हीं को वो टास्क दिखेगा। इसके बाद रिपीट, ये टास्क रेगुलर रिपीट होगा या नहीं होगा। इस टास्क के अंदर हम एक एस्टिमेटेड टाइम डाल सकते हैं। सपोज मान लीजिए मुझे लगता है कि जो 4 लोगों की टीम है, एक मैंने टास्क दिया एक मार्केटिंग कैंपेन बनाने के लिए, और मुझे लगता है कि वो 4 लोग 1 घंटे में इसको कंप्लीट कर लेंगे। सो वेन एवर दे स्टार्टेड देयर टास्क, तो वो अपने हिसाब से टाइम डिवाइड कर लेंगे कि बैनर बनाने के लिए इसको 10 मिनट देने, कंटेंट राइट करने के लिए मेरे को 15 मिनट देने, और
ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए कंटेंट को फेसबुक या गूगल एड्स के ऊपर मेरे को आधा घंटा देना है. So Google ad person and the content writer person and as well as banner creation वाला person, they will organize their work as per the timing, right? तो यहाँ पे आ जाएगी उनकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी. और अगर वो टाइम एग्जॉस्ट कर देते हैं, उस टाइम पर नहीं कर पाते हैं, तो वो टास्क ऑटोमेटिकली टाइम अप शो कर देगा और उसमें लॉग इन नहीं होगा. एंड यहाँ पे टास्क डिपेंड टू द अनदर टास्क, ये वो आपकी टीम ही सेट करेगी. अगर एक टास्क के अंदर उनको और भी कोई टास्क क्रिएट करने होंगे तो वो खुद ही क्रिएट कर करके अपनी टीम को आपस में मैनेज कर लेगी. सो दिस इज द टास्क मैनेजमेंट सिस्टम. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द अबाउट दिस थिंग्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाकी हमारी आप साइट पे जाते हैं GSR डेस्क के ऊपर, gsrdesk.in के ऊपर जब आप जाते हैं तो यहाँ पे राइट साइड पे आपको एक यूट्यूब का आइकन मिलेगा. इस यूट्यूब के आइकन के अंदर आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाती है हमारे सारी की एक्टिविटीज़ के ऊपर कि कैसे आपको CRM को मैनेज करना है.